क्योंकि ये कंपलसरी है, ये रूल है, ये सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क गाइडलाइंस है। तो उसे तो भगवान भी नहीं बचा सकता, उसका जेल जाना और जुर्माना लगना पक्का है। तो अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज करवाया है और उसमें आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं आपसे पैसा ऐंठने की लालच से, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मेंटेनेंस बंद करो। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घोषणा, एक ऐसा बड़ा लैंडमार्क जजमेंट जो ना तो इससे पहले कभी आया और ना इसके बाद आज तक कभी आया। दोस्तों, इस जजमेंट के इस्तेमाल से आपके भरण पोषण के मुकदमे पर तो रोक लगेगी ही लगेगी, साथ ही साथ आपकी पत्नी को जेल भी जाना पड़ सकता है और उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। भरण पोषण का मुकदमा चाहे BNSS 144 का हो, चाहे CRPC 125 का हो, चाहे उसने DV एक्ट के केस में आपसे मेंटेनेंस मांगा हो या फिर HMA 24 हो। आपकी पत्नी ने अगर अब कोर्ट में झूठ बोला तो उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, इसी जजमेंट के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपकी पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज करवा देती है और उस मुकदमे में आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाती है। अब जब बात आती है इनकम एफिडेविट देने की, जिसे हम लाइबिलिटी एफिडेविट भी दे देते हैं, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही इनकम एफिडेविट देते हैं और उसमें अपनी अपनी इनकम बताते हैं, कितने खर्चे हैं उनके वो बताते हैं, बचता क्या है उनके पास वो बताते हैं, और क्या क्या लाइबिलिटीज उनके ऊपर है सारी चीजें उसमें बताते हैं। अब देखा जाए तो 99% मामलों में हस्बैंड का इनकम एफिडेविट बिल्कुल सच्चा होता है, लेकिन अगर हम बात करें वाइफ के इनकम एफिडेविट की, तो 99% मामलों में वाइफ झूठा इनकम एफिडेविट ही देती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, रजनीश वर्सेस नेहा वाला इनकम एफिडेविट है ये, और रजनीश वर्सेस नेहा वाला जो इनकम एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, उसका एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। इसके एंड में एक डिक्लेरेशन है जिसमें ये चीज साफ साफ लिखी होती है कि अगर मैं इस इनकम एफिडेविट में कुछ भी झूठ बोलता हूं या बोलती हूं, तो मेरे ऊपर इन इन धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाए। अब ये चीज हस्बैंड भी साइन करके देता है और वाइफ भी साइन करके देती है, क्योंकि ये कंपलसरी है, ये रूल है, ये सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क गाइडलाइंस है। और जब वो 99% मामले जिनमें वाइफ झूठा इनकम एफिडेविट दे देती है, ये सोचकर कि कोर्ट में झूठ बोल दूंगी, कोर्ट मुझे ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस बहुत ही आसानी से दिलवा देगी, उस वाइफ को ये नहीं पता होता कि उसने इनकम एफिडेविट में झूठ बोलकर कितनी बड़ी मुसीबत अपने लिए खड़ी कर ली है। उसके बाद होता है खेल शुरू। हस्बैंड अपनी तरफ से परजरी का केस फाइल कर देता है कोर्ट में
अपनी वाइफ के ऊपर लीगल एक्शन लेने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को तो पता ही होता है कि उसने झूठा इनकम एफिडेविट दिया है उसकी वाइफ ने, और हस्बैंड के पास कई चीजों के तो प्रूफ भी होते हैं ये चीज साबित करने के लिए कोर्ट में कि वाइफ ने जो इनकम एफिडेविट दिया है उसमें झूठ बोला है। अब परजरी का केस फाइल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप उसी केस में एप्लीकेशन दे देते हो, दूसरा आप एक अलग से जैसे फ्रेश केस फाइल करते हैं वैसे एक नई पिटीशन बनाकर एक फ्रेश केस की तरह परजरी के केस को फाइल करते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ऐसे ही उसी केस में एप्लीकेशन दे दोगे तो इतनी ज्यादा कुछ सुनवाई नहीं होगी आपकी, एप्लीकेशन उठा के साइड रख दी जाएगी। आपको एक फ्रेश केस फाइल करना पड़ेगा अगर आपको सुनवाई करवानी है, तो हमेशा फ्रेश केस फाइल करें, वहां पर उसी केस में एप्लीकेशन ना दे। तो फ्रेश केस फाइल करने के बाद हस्बैंड के सामने जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि उसकी वाइफ ने एक तो कोर्ट में झूठ बोला, जिस चीज को आपने कोर्ट में साबित भी करा है, और अपनी वाइफ के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए कोर्ट में परजरी का केस भी फाइल करा है। परजरी का केस भी चल रहा है, उधर से कोर्ट आपको ये भी कह रही है कि अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दो, मेंटेनेंस का केस भी आगे बढ़ाया हुआ है। तो दोस्तों एकमात्र पूरे भारत का सिर्फ एकमात्र ऐसा जजमेंट है जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो और अपने मेंटेनेंस के केस को वहीं रुकवा सकते हो, क्योंकि उस जजमेंट में ये चीज साफ साफ कही गई है कि जब तक परजरी के केस की सुनवाई चलेगी तब तक मेंटेनेंस के केस पर रोक लगा दी जाए, उसे वहीं रोक दिया जाए। पहले परजरी के केस की सुनवाई पूरी की जाए, फिर मेंटेनेंस के केस को सुना जाए। अब क्योंकि दोस्तों आपकी वाइफ ने झूठा इनकम एफिडेविट दिया होता है, तो उसे तो भगवान भी नहीं बचा सकता, उसका जेल जाना और जुर्माना लगना पक्का है। तो इस जजमेंट का इस्तेमाल करके आप अपने मेंटेनेंस के केस पर स्टे भी लगवा सकते हो और अपनी परजरी के केस की प्रक्रिया को आगे भी बढ़ा सकते हो। दोस्तों जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इस जजमेंट की अगर आप लोगों को पीडीएफ कॉपी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हो। मात्र 200 रुपए इस जजमेंट का शुल्क है। जजमेंट प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें। बाकी दोस्तों अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज करवाया है और उसमें आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं आपसे पैसा ऐंठने की लालच से, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मेंटेनेंस बंद करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।